हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है स्टिल लाइफ के ऊपर, जो मैंने टाइम लैप्स का वीडियो अपलोड किया था, उसको आज मैं डिटेल वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं स्केल के थ्रू इसका लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ एंड देन फिर शेडिंग पोर्शन पे आएंगे। स्केल यहाँ यूज़ करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि बिगनर्स को क्या होता है कि अभी जो स्टिल लाइफ में जितने भी इमेजेस होते हैं तो इसका बोथ साइड जो होता है एक जैसा होता है, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। तो उसमें क्या होता है ना कि राइट एंड लेफ़्ट में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्केल की हेल्प से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, तो बिगनर्स को मैं सजेस्ट करूँगी आप स्टार्टिंग में यूज़ करो स्केल का, बट क्या है कि आप बस स्टार्टिंग में ही यूज़ करो, बट उसके बाद आप खुद से बनाने का कोशिश करो। मैं बस आपको हिंट दे रही हूँ कि एक ये तरीका है। आपको अगर परफेक्ट शेप चाहिए, परफेक्ट दोनों साइड का शेप चाहिए, तो आप प्लीज़ यू कैन यूज़ स्केल, बट नॉट ऑल टाइम। ओके, आप हमेशा फिर यूज़ करोगे तो क्या होता है कि स्केल की ही आदत हो जाती है हमारी। ये वाले एरिया में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है बिगनर्स को। क्या होता है, दोनों साइड का जो होता है सेम जो मेज़रमेंट है वो हो नहीं पाता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा उसका शेप जो है बिगड़ने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मेज़रमेंट थोड़ा मुझे लगता है कि ज़रूरी है बिगनर्स के लिए, पर मैं बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ और मैं हिंट दे रही हूँ आपको। और आप चाहो तो अपना अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगनर्स के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको और भी ज़्यादा हेल्प चाहिए तो फिर उसके लिए आपको और भी लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना कम लाइंस की हेल्प लेकर के आप ड्रॉ करो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा आगे चल के। आपको एकदम डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा स्केल के ऊपर कि आपका स्टिल लाइफ जो आप अगर कोई भी बना रहे हो तो आपको स्केल की ही ज़रूरत पड़ेगी। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेस एरिया एंड देन एक साइड में मैं लेमन को ड्रॉ कर रही हूँ, हाफ लेमन। जब हमारा ये सारा लाइन ड्राइंग जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो देन हम क्या करेंगे कि जितना भी हमने लाइंस ये किया है रब कर देंगे। ओके, कम टू द शेडिंग पोर्शन। स्टार्टिंग में शेड करना है हमको। जब हम किसी यूटेंसिल्स, ये दिस इज टाइप ऑफ यूटेंसिल्स, ओके, यूटेंसिल्स पे कर रहे हैं, तो इस पे क्या होता है ना कि एक सीधा जो होता है हाईलाइट एरिया होता है। कई जगह पे सीधा हाईलाइट एरिया होता है, कई जगह पे एकदम डार्क एरिया होता है डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको वो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। और इसको जब आप सामने से किसी भी यूटेंसिल्स को आप देखोगे ना, तो ज़्यादा आपको ऑब्जर्व मिलेगा। जैसे कि ये लॉन्ग में है, तो आप इसके टाइप का कुछ, अगर आपके पास इस शेप में कुछ नहीं है तो आप ऐसे में कुछ ग्लास ले सकते हो। कुछ लॉन्ग सा टिफ़िन आता है तो उसको ले सकते हो। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो आप कि ऊपर का जो उसका कैप होता है कर्व टाइप में, उसमें जो शाइन और उसमें जो लाइट एरिया होता है, उसमें जो लाइट इफेक्ट आता है, तो वो कैसे होता है। ओके, ये जो है ये हमारा बॉर्डर एरिया आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है कि हम स्लिपिंग लाइन के थ्रू शेड करेंगे। ओके, ये जितना भी हमारा वर्टिकली जितना भी है, तो वर्टिकली में हमारा जो शेड होगा वो वर्टिकली होगा, एंड देन स्लीपिंग में हॉरिजेंटली हमारा जितना भी है तो वो उसमें हमारा स्लीपिंग मोड में ही होगा सारा शेडिंग। दिस
यहाँ पे क्या है, हमारा जो इसका नेक है वो वर्टिकली है, तो हम इसका शेड जो है वर्टिकली ही करेंगे, इसमें डेप्थ डालेंगे वर्टिकली, एंड हाईलाइट एरिया जो हमारा होगा वो भी वर्टिकली ही होगा। ओके, यहाँ पे मैं लाइट टोन से स्टार्ट कर रही हूँ एंड देन लेयर बाय लेयर मैं इसको आगे ले जाऊंगी। ये हमारा जो है फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया, एंड देन मैं एक और लाइन मिडिल में दूंगी, एंड यहाँ भी मैं फर्स्ट लेयर ही अप्लाई करूँगी। पहले मैं सभी जगह पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई करूँगी एंड देन मैं आगे वाले लेयर पे आऊँगी। ओके, आगे इसको भी चल के हम डार्क करेंगे, ये हमारा डार्कर एरिया वाला पोर्शन है। एंड देन जो मैंने बीच में इन दोनों के बीच में जो छोड़ा हुआ है वो क्या है कि वो हमारा हाईलाइटेड एरिया होगा। ओके, यूटेंसिल्स पे आप ध्यान से देखना, आप ऑब्जर्व करना उसमें, तो क्या होगा कि एकदम एग्जैक्ट हाईलाइट एरिया एकदम बहुत ही क्लियरली दिखता है कि वो हाईलाइट एरिया है, एंड डार्कर एरिया भी बहुत क्लियर दिखता है कि डार्कर एरिया है। ये मैं थर्ड लाइन क्लियर कर रही हूँ, एंड यहाँ भी मैं फर्स्ट लेयर ही अप्लाई करूंगी। ओके, दिस इज कंप्लीट एंड कम टू द बॉर्डर एरिया पे आते हैं। इसमें भी हम जैसे ऊपर में किए थे बॉर्डर एरिया पे स्लीपिंग लाइंस के थ्रू हमारा जो है ये शेड होगा, वर्टिकली इसमें शेड नहीं करेंगे हम। यहाँ पे अब हमारा क्या है, राउंड पोर्शन है, तो यहाँ पे हमारा राउंड पोर्शन में राउंड ही होगा। राउंड शेडिंग करेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे जो इफेक्ट आता है लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन का, वो टोन्स हम फिर साथ ही साथ डालते भी जाएंगे। जहाँ पे हमारा हाईलाइटेड एरिया है उसको छोड़ते जाएंगे, एंड देन क्या होगा कि हम पहले अभी लाइट टोन डालेंगे और हाईलाइट एरिया को छोड़ेंगे। उसके बाद आगे हम इसका जितना भी लेयर है, लेयर बाय लेयर यहाँ भी हम वैसे ही डालते जाएंगे। ओके, सर्कल में है तो अब यहाँ पे हमको सर्कल में ही काम करना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बिल्कुल मिडिल वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे हमारा मिडिल में। तो यहाँ पे क्या है कि उसके चारों ओर डार्कर एरिया है, तो उसको हमको चारों ओर उसके साइड पूरे राउंड में हमको डार्क एरिया दिखाना होगा, एंड बीच में क्या है हमको हाईलाइट करना होगा। ओके, तो इसको हम कैसे हाईलाइट करेंगे प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं लाइट टोन से ही स्टार्ट की हूँ, एंड देन धीरे धीरे हम इसको भी डार्क करेंगे। ओके, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा डार्कर एरिया है, और मिडिल में हमारा बिल्कुल हाईलाइट एरिया ही रहना चाहिए, वहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है। ये शेडो वाला पोर्शन है हमारा, उसके हैंडल का यहाँ पे शेडो आ रहा है, तो वो वाला पोर्शन साइड में, एंड ये नीचे वाला पोर्शन, एंड बेस में भी यहाँ पे बॉर्डर है, तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटली करेंगे शेडिंग। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ ब्रश से। आप कोई भी टूल्स ले सकते हो मिक्स करने के लिए, बट प्लीज़ फर्स्ट लेयर के बाद आप पहले मिक्स करना एंड देन सेकंड लेयर अप्लाई करना। ओके, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हाईलाइटेड एरिया के पास आपको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ आप रहने देना।
आगे जाके इजी रहता है थोड़ा हाईलाइट करने में। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, ये साइड वाला पोर्शन में शूट करना भूल गई। मुझे ऐसा लगा कि शूट हो गया है बट वो शूट नहीं हो पाया था, तो बट मैं आगे आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे करना है। आगे का लेयर मैं आपको उसमें बताऊंगी, क्योंकि पहले लेमन में कंप्लीट कर लेते हैं। लेमन में भी जो इसका बीच वाला पोर्शन है, जहाँ पे हमारा डार्क एरिया है, वहाँ पे डार्क टोन दे देंगे एंड हाईलाइटेड एरिया को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगी। एंड मैं मिडिल वाले को इसी तरह से सबको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ बेस में नीचे की ओर क्या है, ये नीचे की ओर झुका हुआ है हल्का, तो यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर हमारा जो है थोड़ा डार्क एरिया जाएगा। ओके, बेस की ओर जो है हमारा डार्क एरिया जाएगा एंड ऊपर वाले हिस्से में लाइट एरिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डार्क टोन डाल रही हूँ, बट यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट लेयर ही अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ भी मैं बाद में सेकंड लेयर अप्लाई करूँगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट एंड शैडो पे आते हैं। शैडो में भी मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट लेयर डाल रही हूँ एंड देन फिर बाद में यहाँ पे भी आगे की लेयर डालेंगे। ओके, इसी तरह मैं लेमन में भी डाल रही हूँ। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। कम टू द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में भी एज इट इज़ हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर अप्लाई किया था। प्रोसेस वही रहेगा, बट हमें जहाँ जहाँ डार्क एरिया की ज़रूरत है वहीं हम सिर्फ डार्क एरिया देंगे। लाइट टोन एंड मिडिल टोन, लाइट टोन एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे एंड मिडिल टोन में हम जो फर्स्ट लेयर अप्लाई किए थे उसको हम मिडिल टोन के रूप में रखेंगे एंड जहाँ पे हमको डार्क एरिया की ज़रूरत होगी वहाँ हम डार्क एरिया यूज़ करेंगे। ओके, और हाईलाइटेड एरिया जो है उसको एज इट इज़ हम वैसे ही हाईलाइटेड एरिया को रखेंगे, बिकॉज आगे जा कर के हमको थोड़ा इजी रहेगा हाईलाइट करने में, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आगे चल के। ओके, वर्टिकली हो गया एंड इसको मिक्स करेंगे वैसे ही। एंड ये जो है हॉरिजेंटली वाला यहाँ पे, इसको भी एज इट इज़ वैसे ही करेंगे हम शेड, जैसे हमने फर्स्ट लेयर अप्लाई किया था। यहाँ भी हम डार्क एरिया जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम सिर्फ डार्क एरिया डालेंगे, बाकी जगह पे हम डार्क एरिया नहीं यूज़ करेंगे।
डार्क टोन देने के बाद इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे, और प्लीज़ आप भी मिक्स करना, बिकॉज मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ब्लेंड जब होता है तो क्या होता है कि उसका एक रियल फिर लुक आता है, हमको देखने को मिलता है। ओके, मैं नीडेबल इरेजर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है कि यहाँ पे डार्क एक्स्ट्रा हो गया है या फिर हाईलाइट एरिया नहीं छूटा था, तो मैं वहाँ पे नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। एंड आते हैं नेक्स्ट लेयर पे। यहाँ पे भी हमको हॉरिजेंटली ही शेड करना है, वर्टिकली यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। एंड ये राउंड वाला पोर्शन, राउंड वाले पोर्शन में भी जैसे हमने फर्स्ट लेयर अप्लाई किया था उसी तरह से इसको करेंगे, ये बेस। ओके, एंड यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम बहुत ही अच्छे से डेप्थ एरिया को शो करेंगे, कैसे हमारा जो है डीप डार्क टोन यहाँ पे हाईलाइट एरिया के चारों साइड कैसे हमारा डार्क टोन आ रहा है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ओके, अभी ये हमको कैसे शो करना है, अभी देखिए राउंड राउंड आपको शेड करना है राउंड में। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट बी पेशेंस और डेफिनेटली आपका होगा। शेडिंग में आप जितना पेशेंस रख सकते हो आपके लिए उतना यूज़फुल है, बिकॉज पेशेंस रख के आप अच्छे से शेड करोगे तो डेफिनेटली वो अच्छा रिजल्ट देता है। ये डेप्थ एरिया उसके मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। एंड देन अगर मुझे लगेगा कि और लेयर अप्लाई करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं और लेयर इसके ऊपर दूंगी डार्क टोन का। और अगर ज़रूरत नहीं होगा, जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम मिक्स करने के बाद भी आपको लगे कि वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत है डार्क टोन का या फिर और टेक्सचर देना या फिर हटाना है टेक्सचर को, तो आप नीडेबल इरेजर से हटा सकते हो। एंड टेक्सचर देना है तो फिर आप 8B और 10B पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पे और डार्क टोन दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लाइट टोन के लिए यहाँ पे 2B यूज़ किया है एंड मीडियम टोन, और मीडियम टोन में आप 4B यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट मैंने यहाँ पे डार्क डायरेक्ट 6B यूज़ किया है एंड देन 8B यूज़ किया है डार्क टोन के लिए। अगर आपको और डार्क चाहिए तो आप 10B भी यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप 10B को भी यूज़ कर सकते हो अपने इस ड्राइंग में। यहाँ पे हम लेयर बाय लेयर वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे मैं उस फर्स्ट लेयर को यहाँ पे डालना भूल गई थी बिकॉज वो शूट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर हम डाल रहे हैं। सी एंड इसको ब्लेंड कर देंगे हम। ये वाला भी हैंडल पोर्शन जो इसका है, हैंडल पोर्शन में भी इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है हैंडल पोर्शन में, बस आपको बनाना है इसका जो लाइन ड्रॉ है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है एंड देन नॉर्मल शेडिंग करना है। इसमें जहाँ हमारा लाइट इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे उसको हाईलाइटेड एरिया है को ही छोड़ रहे हैं एंड देन जो इसका बॉर्डर एरिया है उसको थिकनेस आपको दिखाना होगा इसका कि कितना थिकनेस है इसका। एंड देन हाईलाइटेड और डार्क एरिया है मूवमेंट है इसमें, तो वो आपको शो करना पड़ेगा इस मूवमेंट को। यहाँ से जैसे मूव किया है एंड देन फिर राउंड होके गया है ऊपर की ओर, तो वो आपको शो करना होगा उसका डेप्थ, उसका लुक। यहाँ पे मैंने थोड़ा और डार्क किया है एंड देन बेस एरिया पे आते हैं। ये बेस एरिया भी मैं एज इट इज़ वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई किया था, वैसे ही मैं बेस एरिया को यहाँ कर रही हूँ। एंड देन कम टू द लेमन पोर्शन। लेमन पोर्शन में भी हम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट लेयर अप्लाई किया था उसको ही हम डार्क करेंगे। जहाँ हमारा लाइट टोन का ज़रूरत है वहाँ उसको एज इट इज़ रहने देंगे एंड जहाँ बस हमें डार्क टोन का जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम डार्क टोन यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे बाकी को भी।
हमारा डेप्थ एरिया था नीचे की ओर झुका हुआ, इसको भी मैं डार्क करूंगी एंड इसको शेड करूंगी, फिर ब्लेंड करेंगे इसको भी। ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें डार्क एरिया कहाँ एग्जैक्टली होता है, डार्क एरिया एंड लाइट एरिया, वो हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं आगे का पोर्शन। मैं शेडो एक लेयर और दे रही हूँ शेडो का एंड देन उसको मिक्स करेंगे। यहाँ भी मैं डार्क शेडो एंड देन मिक्स करेंगे और ये हो गया कंप्लीट। ओके, कम टू द हाईलाइटेड एरिया। हाईलाइटेड एरिया के लिए यहाँ पे मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे बारीक बारीक लाइंस चाहिए हाईलाइट के लिए, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे इसको मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। ओके, बाकी तो हमने जो मोटे मोटे पोर्शन है उसको हमने हाईलाइट एज इट इज़ छोड़ा है, तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमें, बट बारीक लाइंस जहाँ पे हमें ज़रूरत है तो वहाँ पे हमें मोनो जीरो इरेजर का यूज़ पड़ेगा। आप नॉर्मल इरेजर को भी कट करके, मैंने जैसा कि बताया था नटराज वाला इरेजर यूज कट करके उससे भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो पतले वाले एरिया में। ओके, इस तरह जहाँ पे हमको ज़रूरत है हाईलाइट्स का वहाँ पे मैं सभी जगह मैं कर देती हूँ इसी तरह से हाईलाइटेड। लेमन में भी कई जगह पे हाईलाइट एरिया की ज़रूरत है हमें, तो मैं लेमन में भी कर रही हूँ हाईलाइट। छोटे छोटे जो है ये मिक्स करने में, ब्लेंड करने में क्या होता है ना कि वो हाईलाइट एरिया उस समय ख़त्म हो जाता है, फिर हमको बाद में वहाँ पे हाईलाइट करना होता है। कई जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उसको एज इट इज़ हाईलाइट हम छोड़ पाएँ, तो उसको बाद में ही हाईलाइट करना पड़ता है हमें। लेमन में भी वैसे ही है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ऑलमोस्ट हमारा हाइलाइटेड एरिया जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं सरफेस को थोड़ा सा बस टेक्सचर दे रही हूँ, बहुत ही कम। मैं इस पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हूँ सरफेस के ऊपर, मैं हल्का सा बस टोन क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहो, और आप मुझे इंस्टा पे पिक सेंड कर सकते हो, और वहाँ पे जब प्रॉब्लम होगी या कोई गड़बड़ होगा तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगी। ओके,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।